तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप लोगों के पास कोई सीलिंग फैन बनने के लिए आता है, समझ रहे ना, ये हमारा क्या है सीलिंग फैन। यदि कोई कस्टमर आपके पास लेकर के आता है तो सर्वप्रथम तो हमें उसकी बॉडी अर्थ चेक करना चाहिए, समझ रहे ना, कि हमारा पंखा बॉडी अर्थ तो नहीं है, समझ रहे ना। ये चीज हमें क्या होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए, क्योंकि फैन कोई लेकर आएगा तो अधिकतर हमारे फैन जलने के क्या होते हैं, चांसेज होते हैं, तभी कोई लेकर आता है, वैसे तो लेकर के आएगा नहीं। तो हम बॉडी अर्थ किस प्रकार से चेक करेंगे उस चीज को समझेंगे। दूसरी चीज, यदि आप फैन को वाइंडिंग कर लिए हैं, यदि फैन को वाइंडिंग कर लिए हैं, समझ रहे ना, तब भी हमें चेक करना आना चाहिए कि कौन से दो तार रनिंग के, कौन से दो तार स्टार्टिंग के। अभी यहां पर देख रहे हैं कि कितने तार निकल रहे हैं, चार तार निकल रहे हैं। अब देखिए, अभी मोटर से अगर आप किसी भी मोटर, आपके पास कोई भी फैन बनने के लिए आता है, ठीक है, यदि पहली पहचान, यदि उसमें से यदि चार तार निकलते हैं, कितने तार, चार तार, तो 100% है कि किसी ने उस पर बाइंडिंग पहले किया है। क्लियर हो गया। कोई भी मोटर XYZ, अगर उसमें से आपको चार तार निकलते हैं, चाहे फैन हो चाहे मोटर हो, अगर उसमें से कितने तार निकलते हैं, चार तार निकलते हैं, तो इसका मतलब 100% है कि हमारे पहले इसको किसी ने पहले बाइंडिंग किया है, ठीक है। यदि मोटर से मात्र कितने तार निकलते हैं, तीन तार निकलते हैं। कोई फैन आपके पास बनने के लिए आता है और उसमें से मात्र कितने, तीन तार निकल देते हैं, तो इसका मतलब 95% है कि अभी तक किसी ने बाइंडिंग नहीं किया है, समझ रहे ना, कंपनी से आया हुआ है। क्लियर हो गया। ये सबसे अच्छी पहचान होती है, सबसे अच्छी क्या होती है, पहचान होती है कि यदि मोटर से यानी फैन से चार तार निकलेंगे, कितने, चार तार, तो 100% है कि हमसे पहले किसी ने वाइंडिंग किया है। क्लियर हो गया। यदि मोटर से तीन तार निकलेंगे तो 95% है कि किसी ने वाइंडिंग नहीं किया है, वो कंपनी की वाइंडिंग है। वो किसकी है, कंपनी की वाइंडिंग है, समझ रहे ना। ऐसे पहचान कर लेंगे। अब वो तीन तार में जो अंदर डाटा होगा बिल्कुल क्या होगा, ओरिजिनल होगा, बिल्कुल क्या होगा, ओरिजिनल। लेकिन चार तार में जो डाटा होगा ना, वो ओरिजिनल नहीं हो सकता है, ओरिजिनल नहीं हो सकता है। हो सकता है कि उसने डाटा अलग डाल दिया हो, जिसकी वजह से फैन हमारा क्या है, जल गया हो, दोबारा क्या है, जल गया है, ठीक है। तो चार तार निकलेंगे तो बिल्कुल हमें सजग होकर के, सावधान होकर के डाटा को उसके अंदर फिल करना पड़ेगा। या तो अगर तीन तार निकलते हैं तो यानी कि वो इसी को डाटा को हम पढ़ करके और फिर उसके अंदर भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से फैन आपका वैसे ही चलेगा, फिर से फैन क्या करेगा, वैसे चलेगा, ठीक है। तो चलिए अब मान लेते हैं कि आपके पास कोई मोटर आया, तो हम पहले कैसे पता करें कि ये मोटर हमारा बॉडी अर्थ है कि नहीं, ठीक है। पहले तो हमें यही करना होगा ना, ठीक है। तो देखिए अब कितने तार हैं, चार तार है। हमने आपको सीरीज बनाना बताया था वीडियो के अंदर, अरे प्रैक्टिकल के अंदर, जब हाउस वायरिंग पढ़ रहे थे। तो देखिए अभी हमारा सीरीज है, ये सीरीज लीड बन गई। ये सीरीज क्या है, लीड। हमने पूरा बोर्ड बना के रखा है, क्योंकि मिस्त्री ऐसा देखे होंगे रखता होगा, ऐसे लीड रखता है और ऐसा बोर्ड रहता है, ठीक है। तो आप लोगों ने बोर्ड पहले बना लिया है, तो हम यहाँ पर इस प्लग को ऐसे लगाएंगे। देखिए ऐसे हम क्या करेंगे, लगाएंगे, और यहाँ से दोनों तारों को आपस में टच करेंगे, तो ये बल्ब जलना चाहिए। देखिए जल रहा है ना, तो ये सीरीज बिल्कुल क्या है, तैयार है। अब हमें हमारा फैन ही बनने के लिए आया है, तो हम कैसे पता करें कि ये बॉडी अर्थ है कि नहीं है। पहले तो हमें यही काम करेंगे, पहले तो हम यही, यानी कोई भी इस पे एक्शन लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले हमें तो बॉडी अर्थ पक्का चेक करना पड़ेगा। अब बॉडी अर्थ चेक करने के लिए देखिए हमें कुछ नहीं करना है। सीरीज के एक तार को कहां रखेंगे, सॉफ्ट पे रखेंगे, कहां, शॉर्ट पे। और सीरीज के दूसरे तार से जो चार तार निकल रहे हैं, चाहे तीन तार निकले, इन सभी को बारी बारी चेक करेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है। देखिए हम एक बार इस पे रखें, नहीं जला, एक बार हम इस पे रखें, नहीं जला, इस पे रखें, नहीं जला, इस पे रखें, नहीं जला, तो इसका मतलब हमारा फैन बॉडी अर्थ नहीं है। क्लियर हो गया, बॉडी अर्थ नहीं। देखिए हम इस पे रखेंगे तुरंत जलने लगेगा, देखिए जल रहा है ना, तो इसका मतलब फैन हमारा क्या है, ओके है, फैन हमारा क्या है, ओके है, बॉडी अर्थ नहीं है, ठीक है। अब इनको आपस में करेंगे, जल रहा है। अगर बॉडी अर्थ रहता तो इस पे रखने के बाद इन तारों पर हम किसी पे रखते ना, तो तुरंत क्या होता, बल्ब जलने लगता। तो हम समझ जाते कि अब इसकी बाइंडिंग करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं, ठीक है ना। अब हमें चेक करना है कि यदि ये बल्ब भी नहीं जल रहा है, ये बल्ब भी नहीं जल रहा है, तब हम देखेंगे क्या अलग अलग तारों पे हमारा बल्ब की कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही, ये भी तो हमें चेक करना है। हो सकता है कि अंदर से लीड ही जल गई हो। अगर यहाँ पर कोई बॉडी अर्थ नहीं आया तो फैन आया है, तो इसका मतलब हो सकता है लीड क्या हो गई हो, जल गई हो। लेकिन जब हम यहाँ से चेक करेंगे, अगर फुल कंटिन्यूटी आया तो मतलब फैन बिल्कुल क्या है, सही है। देखिए हम एक तार पे रखेंगे, हमने बताया था, किसी एक तार पे रखेंगे और सभी तारों को बारी बारी चेक करेंगे। दूसरे के रखा, देखिए जल रहा है बल्ब, बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों तार क्या है, एक हैं और लीड भी जली नहीं है।
तो जब ये दोनों तार एक हो गए तो कंफर्म है कि ये दोनों तार क्या होंगे, एक होंगे। क्लियर है, इनको हम अलग कर लेते हैं। अब यहां पर रखते हैं और देखिए इस पे भी जल रहा है, तो इसका मतलब कि हमारी बाइंडिंग बिल्कुल क्या है, सही है। अब हमने ये तो क्लियर कर लिया कि हमारे फैन के ये दो तार क्या हैं, एक हैं और ये दो तार एक हैं। लेकिन अभी हमने एक क्लियर नहीं किया कौन से दो रनिंग के, कौन से दो स्टार्टिंग के हैं। समझ रहे हैं, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि अब अपने किसकी तरफ देखेंगे, बल्ब की तरफ देखेंगे। बल्ब की तरफ हम ध्यान देंगे, देख रहे हैं ना। अब हम इस पे रखेंगे तो देखेंगे इससे सबसे कम जल रहा है और इस पे ज्यादा थोड़ा जल रहा है। देखिए इसमें तेज है और इस पे कम है। तो इसका मतलब कि ये दोनों तार हैं, ये दोनों किसके हैं, स्टार्टिंग के हैं और ये दोनों रनिंग के हैं। क्लियर हो गया, ये दोनों किसके हैं, रनिंग के हैं। ठीक है ना। अब हमने क्लियर कर लिया कि ये दोनों तार रनिंग के और ये दोनों तार स्टार्टिंग के हैं। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें इसमें कनेक्शन करना होगा, क्या करना होगा, कनेक्शन। तो हम यहां से एक कॉमन और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, दोनों को एक जगह क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए ऐसे हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। और जोड़ने के बाद अब बच गए कितने तार, दो तार बच गए। अब इन दोनों में हम क्या लगा देंगे, कैपेसिटर लगा देंगे। ठीक है, दोनों में कैपेसिटर, कैपेसिटर से कितने तार, दो तार, एक रनिंग में और स्टार्टिंग में। समझ रहे ना। लेकिन हमारा इसके अंदर कनेक्शन करना हम आपको बता देंगे। इसके अंदर मेन उद्देश्य था कि आप कैसे फैन आएगा तो कैसे हम बॉडी अर्थ को क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब फैन बांधने के बाद भी हमें बॉडी अर्थ चेक करना क्या होता है, जरूरी होता है। तो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। और ये भी पहचान होगी, अगर यहाँ पर हम लीड को चेक करते हैं, बॉडी अर्थ भी नहीं बताता और कोई कंटिन्यूटी भी नहीं आता, तो 100% है कि अंदर से लीड क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। क्लियर हो गया, 100% है कि अंदर से लीड क्या है, टूट चुकी है। समझ रहे ना। तो आप लोग चेक कर लेंगे कि नहीं। अगर कोई भी फैन आपके पास आएगा तो सर्वप्रथम बॉडी अर्थ हमें क्या करना है, चेक करना है कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पर फैन को हमने यहाँ पर फैन की टेस्टिंग बता दिया कि किस प्रकार से फैन टेस्ट किए जाते हैं। यदि कोई भी फैन हमारे पास आएगा, नए टेक्नीशियन है, तो हम किस प्रकार से उस फैन को पहले चेक करेंगे कि वो बॉडी अर्थ है कि नहीं है। अगली वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें बिल्कुल आपको बता देंगे किस प्रकार से इसके अंदर कैपेसिटर वगैरह का सब कुछ कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।